जय श्री राम। सीता जी को खोजते हुए प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण के साथ ऋष्यमुख पर्वत के नजदीक पहुंचे। बाली के डर से सुग्रीव मंत्रियों सहित ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे। राम लक्ष्मण को पर्वत के समीप आता देख सुग्रीव बहुत भयभीत हो जाते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान सुनो, यह दोनों पुरुष बड़े ही बलशाली और रूपवान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो और उनकी पहचान जानकर मुझे इशारा कर देना। यदि वे बाली के द्वारा भेजे गए हैं तो मैं तुरंत यह पर्वत छोड़कर भाग जाऊंगा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रभु श्री राम के पास पहुँचे और सिर नवाकर पूछने लगे। तो हम प्रभु श्री राम और हनुमान जी का प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण संवाद सुनते हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहूँ बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहूँ बन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बनया तप बाता, कि तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारन भवा, भंजन धरे निभार, की तुम अखिल भुवन पति, लीन्ह मनुज अवतार। आप सांवले और गोरे शरीर वाले कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में विचरण कर रहे हैं? हे स्वामी, इस कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण से वन में विचरण कर रहे हैं? मन को मोहित करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सहन कर रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं में से हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं? अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशले दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निशिचर बैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और अपने पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारा नाम राम और लक्ष्मण है और हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी का हरण कर लिया। हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, आप अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचानी परऊं गहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, पुलकित तन मुख यावन बचना,
देखत रुचिर बेस कै रचना। पुनि धीरज धरिया स्तुति कीन्ही, हरस हृदय निज नाथ ही चीनी। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछहूँ कस नर की नाई। तब माया बस फिरऊँ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, उस सुख और आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी का शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। फिर धीरज धरकर प्रभु की स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो कुछ पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था, क्योंकि बरसों बाद आपको देखा है, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि, इसलिए मैं आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा। परंतु आप मनुष्य की तरह मुझसे कैसे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो? मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना। हे कुमय मंद मोह बसा, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊं, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंदमती हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, आपने भी मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही पर जनि भोरे। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। तापर मैं रघुबीर दोहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहिय सोच बनई प्रभु पोसे। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृतियों में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी शपथ लेकर कहता हूं कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करना ही पड़ता है। अस कही परे उचरण कुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींचि जुड़ावा। सुनु कपि जिया मानसी जनियूना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ। ऐसा कहकर हनुमान जी व्याकुल होकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने
उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर उन्हें शीतल किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा मत करना। तुम मुझसे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असी मति नटरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ, और यह जड़ चेतन यानी चराचर जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। जय श्री राम।